हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनी दिन स्टडी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि आगे पढ़ाएंगे, तो आपको हम आज रहने वाली जगह, आपको हम रहने की जगह निर्धारित करना, यहाँ से आपको इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो में देख लीजिए। वहाँ पर हमने आपको फर्स्ट अध्याय का पूरा और आपको सेकंड अध्याय का 2 पेज करा दिया है। आपको यहाँ पर हम आज सेकंड अध्याय का तीसरा पेज कराने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए कह रहा है कि मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे प्रस्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। यानी आखेटक यानी शिकारियों के और खाद्य संग्राहक के होने का प्रमाण मिला है। कहाँ पर? मानचित्र 2 में वे प्रस्थल हैं। ठीक है, लाल त्रिकोण वाले। क्या लाल त्रिकोण वाले? अभी आपको दिखाते हैं मानचित्र में। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई प्रस्थल नदियों और झीलों के किनारे पर पाए गए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से प्रस्थल हैं। तो देखिए यहाँ पर मानचित्र 2 आपको दे दिया गया है। भीमबेटका, मुसगी, कुरनूल, और ये पूरा पाषाणी का प्रस्थल है। और जो ब्लू से हैं, ये जो हैं हमारे नौ पाषाणिक स्थल, जैसे पय्यमपल्ली, अल्लूर, उसके बाद महागढ़ा, कोलढेवा। उसके बाद में हम दिखाते हैं आपको, ये है चिरांद। क्या है? चिरांद। उसके बाद में ये दाउजली। ये सब क्या है? नौ पाषाणिक काल के पुरास्थल हैं। उसके बाद में आपको हम दिखा दें, ये देखिए बुर्जहोम, जो कि आपकी ये नौ पाषाणिक पुरास्थल हैं। उसके बाद में आपको कह रहा है, उसके बाद में आपको देखिए यहाँ पर कह रहा है महापाषाणिक पुरास्थल। आपको पूरा पाषाणिक रेड त्रिकोण से दिखाया गया है, यानी कि लाल त्रिभुज से। और आपको ब्लू स्क्वायर से दिखाया गया है नवपाषाणिक काल। और आपको ग्रीन सर्कल से आपको दिखाया गया है महापाषाणिक पुरास्थल। तो महापाषाणिक पुरास्थल जैसे हमारी ये क्या हो गया? ये ब्रह्मगिरी हो गया, आज चंदलूर हो गया। उसके बाद आज चंदलूर के बाद यानी कि हमारा 2 ही ये है, क्या? महापाषाणिक स्थल। तो चलिए आगे आपको जो दिया गया है वो आपको कह रहा है कि चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। यानी पत्थर भी उसमें मुख्य भूमिका निभाता था उनको रहने के लिए। उसके बाद कह रहा है भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। कहाँ पे? नर्मदा घाटी के पास थी वो गुफाएं, नर्मदा घाटी के पास मिली हुई थी। वहाँ पर क्या मिलता था उनको? वहाँ पर उनको बारिश और धूप और हवाओं से रक्षा मिलती थी, इसलिए वो कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? तो आप ऊपर देख ही लिए क्यों चुनी। क्योंकि उनको धूप, बारिश और किससे? हवाओं से निजात थी उससे, यानी कि हवाओं से वो छुटकारा पा जाते थे। आगे कह रहा है कि शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? तो देखिए कह रहा एक शैल चित्रकला, इस चित्र के बारे में बताओ। कह रहा है कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो समय जंगली जानवर का शिकार किया जाता था। तो जो है आपकी यही एक गुफा है, इसी पत्थरों में आपको चित्र बनाए गए हैं, चित्र मिले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। आगे आपका ये पूरा स्थल और आगे की खोज है। तो ये वाला जो पेज है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें चलिए हम आपको बता देते हैं, ये जो पेज है बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहा पूरा स्थल, तो इसमें एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट। कह रहा पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए।
ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, यानी नेक्स्ट अध्याय में आपको इन पुरास्थलों के बारे में पता चलेगा। चलिए आगे कह रहा है आग की खोज। ये नौपाषाण काल में हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आग की खोज करा मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। तो कुरनूल गुफा हमने मानचित्र 2 में आपको दिखाई ही दिया है। करा यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? कुरनूल गुफा से। आपको कुरनूल गुफा से, कुरनूल गुफा से यानी कुरनूल गुफा से क्या मिले हैं? आग के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए यानी उजाले के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के कामों के लिए यूज किया गया होगा आग का। आगे कह रहा है कि आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं। तो चलिए नाम और तिथियाँ, ये इतना आपका जो दिया गया है नाम और तिथियाँ, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है आपका। तो चलिए हम आपको इसमें बताते हैं। तो कह रहा है नाम और तिथियाँ में, इसमें कह रहा है कि हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते थे, यानी आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं, जिसकी यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। पुरा मतलब पुराना यानी प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले, हमने बताया था आपको ना, 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 क्या है? आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल एवं उत्तर पुरापाषाण काल। 3 काल में बांट दिया गया है। आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल युग। मानव इतिहास की लगभग 99%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। 99% घटनाएं इसी में, किसमें? पुरापाषाण काल में। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण काल युग कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य पाषाण युग कहते हैं, मेसोलिथ, और उस पर पेलोलिथ, पुरापाषाण काल को पेलोलिथिक कहते हैं इंग्लिश में। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। किसका? मध्य पाषाण काल का। जब 20 लाख वर्ष पहले से लेकर के 12,000 साल तक उसका माना जा रहा है पुरापाषाण काल का, तो मध्य पाषाण काल कहाँ से स्टार्ट होता है? 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक, यानी कि 2,000 साल तक। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। जो बहुत छोटे थे उन्हें क्या कहते थे? माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे, जिसे हम लोग बेत बोलते हैं। मुट्ठे लगे होते थे, लगे हंसियों और आरी जैसे औजार मिलते थे। डिलीट कर देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। हंसियों और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं। अगले युग की शुरुआत, अब आगे देख लेते हैं आपको। अगले युग की शुरुआत क्या है? करा अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले, यानी कि 12,000 से 10,000 तक रहा आपका मध्य पाषाण काल। तो आपका जो नेक्स्ट आएगा यानी कि नवपाषाण काल, वो 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के फिर उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। तो ये एग्ज़ाम आप से बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको अब हम यहीं तक पढ़ाएंगे, तो अगला हम आपको बताएंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप
पीछे का नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।